अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरात में गुज़िश्ता 17 घंटों से जारी तूफानी बारिश ने शहर भर को अर्बन फ्लडिंग की लपेट में ले लिया है। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। शहर के बेशतर इलाके 4-4 फुट पानी में डूब गए हैं, जबकि घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक के कब्रिस्तानों में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफातर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जेल के अतराफ भी पानी जमा है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में अब तक 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त शहरियों को परेशानी का सामना है। गुजरात में गुज़िश्ता 17 घंटों से जारी तूफानी बारिश ने शहर भर को अर्बन फ्लडिंग की लपेट में ले लिया है, जिसके बायस निज़ाम में ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। शहर के बेशतर इलाके 4-4 फीट पानी में डूब चुके हैं, जबकि घरों, दुकानों, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक के कब्रिस्तान में भी बारिशी पानी दाखिल हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पे मजमूई तौर पर मौके पर अब क्या सूरत हाल है, नवाज़िश अली से जानते हैं। नवाज़िश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां लाबी सूरत हाल दरियाओं में जारी है, तो वहीं पर आज गुजरात में 456 मिलीमीटर जो है वो बारिश ने जो है वो जिंदगी मफलूज करके रख दी है। हर जगह पे 4-4 फुट जो है वो पानी जमा हो चुका है। गली मोहल्ले, शॉपिंग मॉल और हत्ता इधर के सरकारी जो दफातर और रहाइश गाहें हैं वो भी पानी की नज़र हो चुकी हुई है। बोल के नाजरीन जो है वो फुटेज में देख भी रहे होंगे कि पानी ने जो है वो जल थल एक कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है और ये गुज़श्ता 18 घंटों से जो बारिश वक्फे से जारी है, इसने गुजरात के निज़ाम को जो है वो मफलूज करके रख दिया हुआ है। नवाज़िश अली, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। इससे मुतालिक आपको बताएं कि भारत की आबी जारिहत के बायस पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है। PDMA की जानब से सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है। आदाद शुमार के मुताबिक हालिया सैलाब से 43 अफराद जाँ बहक, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बायस 3300 से जायद देहात मुतासर हो चुके हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए हैं। 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि मुतासर अजला में 7,99,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मंगला डैम 83%, जबकि तरबेला डैम 100% भर चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सैकड़ों बस्तियां सिरेआब आ चुकी हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। लोग अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए हैं। नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, जबकि दर दर की ठोकरें शहरी इस वक्त खाते दिखाई देते हैं। सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेबसी की कहानी, सैलाब मुतासरीन की जुबानी। मुजफ्फरगढ़ से बहावलपुर तक पानी ही पानी। दरियाए चनाब के किनारे बेरहम सैलाब ने एक और खानदान को दरबदर कर दिया। 6 बच्चों की माँ बोल न्यूज को बर्बादी की दास्तान बयान करते जब्त बरकरार न रख सकी। मेहरबानी करके दिहाड़ी में कश्तियाँ चल पड़ी। मकामी अफराद ने इमदादी सरगर्मियों के फुकदान पर नाराजी का इजहार कर दिया। काफी पानी है इत्थे बेअंता, ना कोई इत्थे भी सहूलत है, ना कोई ना कश्तियां आ रही है, ना कोई निकास आप डूबते पाया। बहावलपुर की बस्ती सुभानाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया रिलीफ के बजाय तकलीफ बन गई। ताहाल कैंप ना लगा सकी। बन टूट गए, पानी का सैलाब आ गए, ना कोई मदद करना पे कोई नेड़े नहीं पहुंचा। पानी 5 दिन पहले पानी सानू कट के देने लगे। पाकपतन में वबाई अमराज फूट पड़े। तिब्बी अमला कम पड़ गया। या डिफरेंट डिजीजेस के साथ पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। जो ज़्यादा मोस्टली पेशेंट आ रहा है वो स्किन से रिलेटेड डिजीजेस क्या आ रहा है, जैसे स्केबीज हो गया, स्किन एलर्जी के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। और बच्चों में जैसे फीवर, फ्लू के साथ आ रहे हैं।
हर साल सैलाबी सूरत हाल से नबज़ आज़मा पंजाब वाले कहते हैं कड़े वक्त में मुतासरीन को हमदर्दी, मोहब्बत और सहारा दरकार है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया गया, जायजा भी लिया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने इंतजाम के बारे में बताया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, बच्चों में कैंडीज़ और गिफ्ट तकसीम किए, बच्चों को जूते पहनाए, ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ भी दिए। वज़ीर आला फ्लड कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गईं, घुल मिल गईं, उनसे गपशप की और मुख्तलिफ सवालात पूछे, हुरूफ तहज्जी के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत जारी कर दी। भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी किया। मरासले में कहा गया कि दरिया सतलुज में हरे के ज़ेनी और फिरोजपुर ज़ेनी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला है। दरिया तवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। दरिया सतलुज के सैलाबी रले ने हर जानिब तबाही मचा दी है। मौजे भंडा का दिफाई बंद टूटने से पानी शहर की हुदूद में दाखिल हो चुका है। अहले इलाका इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है। चौधरी मुर्तज़ा से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। चौधरी मुर्तज़ा, बताइएगा क्या देख रहे हैं यहाँ पर इक़दाम? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज ने जो है वो बस्तियों का रुख कर लिया है। इस वक्त हम बहावलपुर के नवाही इलाका बस्ती सुबहानाबाद में मौजूद हैं, जहां पर कल से जो है वो बंद टूटने से घरों के अंदर जो है वो दरियाए सतलुज का पानी जो है वो आ चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपना सामान निकालने मसरूफ़ हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर ना ही कोई रिलीफ कैंप लगाया गया है, ना ही कोई हिफाजती जो है वो इक़दाम किए गए हैं। यहाँ पर मकामी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको यहाँ पर क्या खदशात हैं और क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कल से पानी है, अभी तक कोई इंतजामिया बंदा नहीं है, ना हुकूमत का कोई आदमी है, ना कोई सियासतदान है अभी तक। हम वज़ीर आला मरियम नवाज से और इससे अपना शहबाज शरीफ साहब से हम मुतालबा करते हैं हमें कोई इमदाद दी जाए और हमें कोई कैंप लगा के दें कि हम अपनी मदद आप तहत सामान निकाला है। कोई बंदा नहीं आया। जी लोग जो है वो यहाँ पर बहुत दुखी हैं। कैमरामैन अगर मेरा दिखा सके तो ये घरों के अंदर जो है वो 20 से ज़ायद घर हैं जो सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। शदीद जो यहाँ पर हैं वो खदशात हैं। पानी बढ़ने से जो है मज़ीद पानी जो है वो घरों में दाखिल होगा। तो यहाँ पर कल या परसों के दौरान जो है वो मज़ीद पानी आने से मज़ीद घरों में जो है वो सैलाबी पानी जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। शुजाबाद में मुमकिना बड़े सैलाबी रेले के पेश नज़र रेस्क्यू की टीमें लोगों को आर्जी फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर रही हैं ताकि इनके जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात क्या है, राव जाहिद पर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू की टीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अब तक आपने कितने लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू किया है और उनके साजो सामान के हवाले से क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो इनखला का अमल है वो जारी है। हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया है। उनके कीमती साजो सामान, जानवर वगैरह सब जो आर्जी खैमागाह हैं वहाँ तक मुंतकिल हो गए हैं सेफ मकामात पे। और ये रेस्क्यू की तरफ से जो रेस्क्यू की सर्विसेज हैं वो माशाल्लाह जारी हैं। जी, आपने एहलकार की बात सुनी कि रेस्क्यू की टीम हम वक्त तैयार है यहाँ पर जो मुसीबत की घड़ी में फंसे लोग हैं उनको उनके घरों से निकालने के लिए, और ये उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ से पानी गुजर नहीं जाता। हमारा मकसद है लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना। जी, मुजफ्फरगढ़ में एक जानिब तो 139 मुसाजात में सैलाबी सूरत हाल है, दूसरी जानिब खिदमत के जज्बे से सरशार डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब के एहलकार लोगों की इमदाद में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, राव कामरान से जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, खिदमत के जज्बों से सरोशार डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट के ये एहलकार वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब के लोग जो है इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है और ये लोग जो है इमदादी सरगर्मियों में जो है वो इस वक्त पेश हैं। लोगों को नकल मकानी करवानी हो, नाश्ता या खाना तकसीम करना हो, अपनी गाड़ियों पे लोड करवा कर लोगों को नकल मकानी करवाने के बाद जो है इमदादी कैंप तक पहुंचाना हो, या लोगों को टेंट तंबू लगा कर देने हो, तो हर जगह ही इनकी खिदमत जो है वो हमें देखने में नज़र आ रही है। बात करेंगे इनसे। जी क्या बताएंगे इस हवाले? सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू भी किया है और उनको हिफाजती मकाम तक भी पहुँचाया है। जैसा कि उन्होंने हमें हिदायत दी है कि टेंट वगैरह
टेंट वगैरह भी मुहैया करने हैं उनको, और नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, सारा कुछ सब कुछ इंतज़ाम करके उनको उन तक पहुँचा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों को नकल मकानी करवा चुके हैं और यहाँ से जो है उनको अपनी गाड़ियों में सवार कर कर उनको सरकारी जो कैंप बने हुए हैं वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया है, जहाँ पर 3 वक्त का उन्हें खाना, अद्वियात, पानी, जानवरों के चारा जात जो है उन्हें दिए जा रहे हैं। ये तमाम तर यहाँ पर जो है कैंप लगा हुआ है। ये डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब के यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की अहकामात के मुताबिक जो है यहाँ पर तमाम तर इमदादी सैलाब से मुतालिक जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त आगे बढ़ेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया है। बीजिंग में फौजी परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक को चुनना होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती अब CPEC-1 से CPEC-2 की शक्ल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब जाने को तैयार है। पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव अद्वियात की शदीद कमी और महंगी तरीन दरामद का मसला हल करने के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया 4 सितंबर को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेंगी। इस तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है, उस दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। चाइनीज़ जो हैं उनकी हेल्प से हम बहुत इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से एक मसला रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने इस अहम मामले पर कायदाना किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम शराकतदारी की राह हमवार की है। मंसूबे के पहले मरहले में एशिया पाक तकरीबन $25 मिलियन की सरमायाकारी के तहत इस्लामाबाद में एक मरकजी सेंटर और इसके अतराफ में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स का एक नेटवर्क कायम करेगी। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस पेशरफ को शोबा सेहत के लिए स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया। ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है और बड़ी खुशी की बात है कि एशिया पैक जो पाकिस्तान में बहुत सारे और अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी प्रोजेक्ट को करने का जिम्मेदारी ली है और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि चाइनीज़ जो हैं उनकी हेल्प से हम बहुत सारे मराहिल जो हैं उनको आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पहला मरहला है वो है प्लाज्मा को कलेक्शन करना मुल्क के अंदर, और उसको जो सोर्स प्लाज्मा कलेक्शन है उसमें उस एक इंसान से हम एक अच्छे सेटअप में बहुत ही सेफ तरीके से दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बने हुए सेंटर्स में उन डोनर्स को हम लेके आएँ, उन डोनर्स की हम टेस्टिंग करें, उन डोनर से हम वो प्लाज्मा कलेक्ट करें जो तकरीबन 0.6 लीटर्स के बराबर 600 ml के बराबर हो और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। तो ये सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है, वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद उसको वो इकट्ठा कर लेगी एक जगह और उसके बाद उसको चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे और वो फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने मंसूबे के अहम खदोखाल पर रोशनी डालते हुए तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान में सोर्स प्लाज्मा के हुसूल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। जब हम इतने ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बना लेंगे कि अगर हम 1 लाख लीटर 10 लाख लीटर सालाना कर लेते हैं या 7-8 लाख हम कर लेते हैं, तो फिर हमारे में ये कैपेसिटी होगी कि हम वो फैक्ट्री भी अपने मुल्क में लगा सकें और वो भी यकीनन वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम CR बोया की मदद से हमारे लिए मुमकिन होगा कि हम मुल्क के अंदर वो ले आए और उससे और भी फर्दर जो है हमारी उनकी कॉस्ट जो है या कीमत जो है वो उन प्रोडक्ट्स की PDMPs की कम हो जाएगी। दूसरे मरहले में एशिया पाक तकरीबन $210 मिलियन की लागत से पाकिस्तान में जदीद तरीन प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सहूलत फ्रैक्शनेशन प्लांट कायम करेगी। प्लांट में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात न सिर्फ पाकिस्तान के मरीजों के लिए तैयार होंगी बल्कि इलाकाई सतह पर बरामद भी की जाएंगी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।